ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक रहस्यमय खजाने की कहानी सदियों से सुनाई जाती थी। गांव का नाम था दुर्गापुर और यहाँ के लोग खजाने की कहानियां सुनते सुनते बड़े हो जाते थे। कहा जाता था कि गांव के पास की पहाड़ी में एक खजाना छिपा हुआ है, जिसे अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया। लेकिन यह खजाना सिर्फ दौलत का नहीं था, यह जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि जिसने इस खजाने को ढूंढ लिया, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो गांव का एक साधारण नौजवान था। बचपन से उसने खजाने की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं, जिससे बच्चों को रोमांचित किया जा सके। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उस रात अर्जुन सोने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उस आदमी के चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई रहस्य छुपा रहा हो। अर्जुन ने अचरज से पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, मुझे खजाने का रास्ता पता है। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें वो खजाना मिल सकता है। अर्जुन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, खजाना? आप सच कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने अपनी आंखों से उस खजाने की चमक देखी है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। इस खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अर्जुन के दिल में अब उत्सुकता जाग उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि खजाना सच में हो सकता है। उसने पूछा, अगर ये सच है तो मुझे बताइए, मैं कहां जाऊं? बूढ़े व्यक्ति ने उसे गांव से कुछ मील दूर एक पुरानी गुफा के बारे में बताया और कहा, गुफा के अंदर जाओगे तो रास्ता खुद ब खुद मिलेगा, लेकिन याद रखना, डर और लालच दोनों ही तुम्हें रास्ते से भटका सकते हैं। अर्जुन ने अगले दिन ही उस गुफा की ओर जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी जरूरी चीजें लीं और गांव वालों को बिना बताए गुफा की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सच में खजाना होगा? उसने सोचा, या ये बस एक छलावा है? लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो इस रहस्य को सुलझा सकता है। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुफा अंधेरी और ठंडी थी। अंदर जाते ही उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, जो भी इस खजाने तक पहुंचना चाहता है, उसे अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। अर्जुन ने घबराते हुए सोचा, इच्छाओं को त्यागना? क्या यह खजाना मुझे मेरा सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देगा? लेकिन उसकी उत्सुकता उसे रोकने नहीं दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा दरवाजा दिखा, जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। दरवाजे के पास एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, यहां से आगे जाने के लिए सच्चे दिल की जरूरत है। अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, तभी दरवाजा खुलेगा। अर्जुन थोड़ी देर सोचता रहा। उसका सबसे बड़ा डर था अकेलेपन का, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, मुझे इस खजाने को पाना है। मैं अपने डर का सामना करने को तैयार हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। अंदर एक लंबा रास्ता था, जिसमें जगह जगह पर रोशनी की हल्की हल्की किरणें थीं। उसने चलते चलते देखा कि हर मोड़ पर अजीब सी आकृतियां उसकी ओर देख रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृतियां जिंदा हों और उसे चुनौती दे रही हों। कुछ समय बाद अर्जुन एक बड़े कक्ष में पहुंचा, जहां एक विशाल पत्थर का बक्सा रखा था। बक्से के चारों ओर चमकदार रत्न जड़े हुए थे और उनके बीचों बीच एक तख्ती पर लिखा था, यहां है तुम्हारी खोज का अंत, लेकिन ध्यान रखना, जो इस खजाने को लेने की लालच करेगा, उसे इसके श्राप का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा, शाप? क्या मैं ये खजाना नहीं ले सकता? लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे कह रही थी कि वो कोशिश जरूर करे। उसने धीरे से बक्से को छुआ और तभी जोर की गड़गड़ाहट हुई। पूरा कक्ष हिलने लगा, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। अर्जुन डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई, डर और लालच दोनों ही तुम्हें रास्ते से भटका सकते हैं। अर्जुन ने सोचा,
शायद यही मेरी परीक्षा है। अगर मुझे सच में ये खजाना चाहिए तो मुझे इसे बिना किसी लालच के लेना होगा। उसने बक्से से हाथ हटा लिया और जमीन पर बैठ गया। उसने मन में कहा, मुझे इस खजाने की जरूरत नहीं, मैं इस खजाने को पाने के लालच से बाहर हूं। अचानक गुफा में रोशनी फैल गई, कक्ष का कंपन बंद हो गया और एक आवाज आई, तुमने लालच पर काबू पा लिया है, अब तुम सच्चे खजाने के हकदार हो। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि उसके सामने बक्सा खुल चुका था और उसके अंदर एक चमचमाता हीरा पड़ा था। हीरे के साथ एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था, यह खजाना तुम्हें अपनी इच्छाओं पर संयम रखने का इनाम है, इसका उपयोग नेक कार्यों में करना। अर्जुन ने उस हीरे को उठाया और महसूस किया कि यह सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं था, बल्कि एक शक्ति थी। उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी और अब वो उस गुफा से बाहर आ गया। गांव में वापस लौटते ही वो एक अलग इंसान बन चुका था। अब उसकी पहचान सिर्फ अर्जुन नहीं, बल्कि वो इंसान थी जिसने लालच पर काबू पा लिया और असली खजाने को पाया। अर्जुन ने उस खजाने का उपयोग अपने गांव को समृद्ध बनाने में किया। उसने स्कूल, अस्पताल और रास्तों का निर्माण करवाया ताकि गांव के लोग भी अच्छी जिंदगी जी सकें। आज भी गांव के लोग अर्जुन की कहानी बच्चों को सुनाते हैं और कहते हैं, खजाने का असली अर्थ दौलत नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और इच्छाओं पर काबू है।